भक्ति का अलग जगाने के लिए रेका में सत महाचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं। आज कलश यात्रा था, इसको लेकर के हर गांव में देहाती एरिया हो या शहर हो, यहाँ जो कुरान शरिया है वहाँ चौक होते हुए थाना परिषद हुए हर जगह भ्रमण किया गया है, ताकि हर जगह भक्ति का अलग जगे, माँ सरस्वती का गांव में आगमन हो, सुख शांति समृद्धि कदम चूमे, इसको लेकर के भक्ति का आयोजन किया गया है। अब हम बताते चले कि यहाँ के जो लोकप्रिय नौजवान मुखिया हैं रवि जी अपना परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। हम बता रहे हैं कि यहाँ हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु भक्त कलश लेकर के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रवि जी का ही देन है, सोच है, संस्कार है कि यहाँ एक भव्य माँ का, हम दिखाएंगे कैमरामैन से, माता रानी का मंदिर भी भव्य तरीके से बन करके सज करके दुल्हन की तरह बिल्कुल सज धज करके तैयार है। जो माता रानी का ये मंदिर है, ग्रामीणों का सहयोग, मुखिया जी का सहयोग, आम आवाम का सहयोग, यानी ये लग रहा है कि आज भक्ति का अलग जग रहा है। रेखा में ये मंदिर बन करके तैयार हो गया है। और हम छोटा सा इधर दिखाएंगे कि ये हवन कुंड देखिए, कितना बारीकी से हवन कुंड, कितने तरीके से इसको सजाया गया है हवन कुंड को। इसमें नज़ारा इसको देखने में तब बनेगा जब लोग यहाँ हवन करेंगे, यानी ये कहें कि पूरा भक्तिमय ये गांव हो गया है। दूर दराज के जो नज़दीकी गांव है, पड़ोसी गांव है, वो लोग भी यहाँ आए हैं और भक्ति का इजहार कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के जो मुखिया हैं रेखा के रवि जी, तो उनसे हम बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि इस तरह के कार्य आयोजन से जो भक्ति का राह है कितना मजबूत होगा और अधर्म पर धर्म की विजय कैसे होगी। तमाम जानकारी को हम हासिल करेंगे मुखिया जी से। मुखिया जी, PM तक में आपका स्वागत है। आपके चैनल के सारे श्रोताओं को, जो आपके चैनल को सुनने वाले हैं, उनको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करते हैं। यहाँ हमारे गांव रेका में श्री श्री 1008 श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि सारे ग्रामीण जनता ने मिल के इस आयोजन को किया है और सब लोग ने बखूबी इसमें, जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग और तन मन से मेहनत किए हैं। अपने शरीर से भी यहाँ दिन रात आदमी मेहनत करता है। एक ये संदेश देने के लिए इसमें खास करके युवा वर्ग भाग लिए हैं। युवा वर्ग इतना बढ़िया यहाँ पे काम किया है, यज्ञ हम लोग भी नहीं सोचे थे कि इतना बताते चले कि जिधर जुआ चलते हैं उधर जमाना चलती है। ये पूरा जुआओं की टोली है, गार्जियन है, अभिभावक हैं, यानी माँ के कृपा हर श्रद्धालुओं पर बना रहे, इसको लेकर के यहाँ जग अनुष्ठान किया जा रहा है। आगे बताएंगे सर जी। यहाँ पे यज्ञ चालू हो गया, आज से जल भरी था। आज कलश यात्रा यहाँ पे माँ की कृपा से सकुशल संपन्न हुआ। अब कल से यहाँ पे बाकी जो भी प्रोसेस है पूजा का काम चालू होगा। और हम सारे श्रोताओं से, आपके सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब यहाँ पे आए, एक बार यज्ञ में आए, माता रानी का दर्शन करें और यहाँ पे प्रसाद पाएँ। और ख़ास करके 30 तारीख जो है, यहाँ पे जिस दिन पूर्णाहुति है, देवी जागरण का आयोजन किया गया है। भव्य देवी जागरण होगा, जिसमें विष्णु ओझा, अशोक मिश्रा, एक बार आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया भी था, उनका आयोजन होगा और भंडारा का व्यवस्था रहेगा। जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम लोग सारे ग्रामीण जनता का ये सोच है कि सारे जो भी श्रद्धालु आए बिना प्रसाद ग्रहण किए माता रानी के भंडारा से न जाए। आप चाहेंगे कि हमारे जो PM तक दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको आप कार्यक्रम एक बार बता देंगे, कब कब क्या है, कैसे है, ताकि दूर दराज जो लोग भी आएंगे यहाँ तो उनके लिए आसान हो जाए। यहाँ पे सुबह 7 बजे से यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा, आरम्भ हो जाएगा। शाम में 3 बजे कृष्णानंद शास्त्री, जो कि काफ़ी अच्छे विद्वान हैं, उनका बहुत अच्छा ख्याति है, उनके द्वारा देवी भागवत पारायण का यहाँ पे आयोजन किया गया है। शाम 3 से शाम 7 बजे तक इसका एथी चलेगा। उसके बाद रामलीला का मंचन होगा, रामलीला भी होगा, जो कि दरभंगा से वो सब कलाकार आए हैं, वो रामलीला करेंगे। ये सब सारे आयोजन रहेगा। खास करके 30 तारीख को यहाँ पे बहुत बढ़िया जलसा माँ के यहाँ होने वाला है।
और बाकी तो माँ की कृपा से 9 दिन यहाँ पे पूर्णाहुति जलसा है। सर कब होगा? 30 तारीख को 30 को पूर्णाहुति है। 30 तारीख को पूर्णाहुति है। 30 तारीख के रात में यहाँ पे देवी जागरण का प्रोग्राम है। इस दिन पूर्णाहुति होगा, 12 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा माँ का, और 12 बजे से चलता रहेगा। रात में 8 बजे से देवी जागरण का प्रोग्राम है। देवी जागरण आपको सुबह तक से चलेगा। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आपके माध्यम से सुनने वाले हैं, वो सारे लोग से, पूरे ग्रामीण जनता के तरफ से हम निवेदन करते हैं कि वो सारे यहाँ पे आएँ, माता रानी के दर्शन में आके माथा टेकें और प्रसाद ग्रहण करें, और इस यज्ञ में अपना भागीदारी देके इस यज्ञ को जितना बढ़िया से बढ़िया ढंग से हो सके उनका भी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनसे सब लोग अपना भागीदारी देंगे, और यज्ञ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक रूप से हम लोग इसको संपन्न कराने का काम करेंगे। रवि साहब, बड़े ही शुभ मुहूर्त में माता रानी के दरबार में इस तरह का यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यानी आज से ही नवमी है ना, नवमी का शुरुआत हो गया है, और आज से ही जैसे ही नवमी का शुरुआत हुआ है, माँ के आप ऊपर दिखाएंगे हर दृष्टिकोण से भरा पूरा ये है। माँ के सामने नीम का वृक्ष बड़े ही शुभ माना जाता है, बड़े ही शुभ माना जाता है। ये माता रानी का ये दरबार है, और हम थोड़ा सा मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं कि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं वो जहाँ है खबर देख रहे हैं वहीं से माता रानी का भी नमन करेंगे कि माता रानी का ये दरबार है। और फिलहाल दरबार बंद है, लेकिन हम भी नमन करते हैं माता रानी का कि सब श्रद्धालुओं पर कृपा दृष्टि स्नेह बना रहे जो इसमें भाग लिए हैं या फिर माता रानी से स्नेह रखे हैं। माँ सबका ख्याल रखें और सब पर श्रद्धालुओं पर माता रानी का कृपा। हम पूरा मंदिर भी घूम के देखते हैं कितना फूल से सजाया गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरा तन मन से इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाया गया है। और ये पूरी तरह से आप इधर देखेंगे, ये छोटा सा बालकोनी है लेकिन हर जगह फूल का खुशबू नजर आ रहा है। ये बड़े ही शुभ मुहूर्त है और अच्छा लग रहा है कि हम आज माता रानी के मंदिर में हैं और फूल पत्ती से सजाया गया है। पूरी तरह से सज धज करके मंदिर तैयार है अपना श्रद्धालु भक्तों की सेवा के लिए। यानी माता रानी का कृपा दृष्टि हर श्रद्धालु पर बना रहे, इसको लेकर के पूरे जनमानस जो भक्ति की राह में है सबको आनंदित करने के लिए माता रानी के ये दरबार फूलों से सज धज करके तैयार है। यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज भी भक्ति का जो मार्ग है वो काफी मजबूत है, संख्या कम नहीं है। अब देखिए मंदिर का दरवाजा खुल गया है। अब चाहेंगे कैमरा में से थोड़ा सा क्लोज करने के लिए ताकि माता रानी का जो ये है दृश्य बड़े ही बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दिखाएंगे माता रानी का चरण है जो स्पर्श कर रहे हैं और सातों बहन के साथ भैरव भैया का भी इसमें गुजार हो रहा है। आप देखेंगे नजदीक करके कि ये है रेखा के काली स्थान जो भव्य तरीके से बना हुआ है। और नजदीक करें कैमरा, माँ का दर्शन बड़े ही बड़ा शुभ माना जाता है। ये नवरात्रि में जो भी चल रहा है, ये नवमी चल रहा है, बहुत शुभ माना जा रहा है। जो हमारे पीएम तक के दर्शक हैं नहीं आ सके हैं लेकिन वहीं से दर्शन करेंगे, देखेंगे और थोड़ा सुकून का एक रास्ता बनेगा कि हम भक्ति के मार्ग में हैं और माता रानी हमें भी जीवन खुशहाल रखें। और खुशहाल के साथ साथ जो हमारे भक्तजन हैं, आम आवाम है, हर जनमानस है, यहाँ हर जनमानस के होठों पर मुस्कान आए। माँ काली का कृपा दृष्टि जितने श्रद्धालु भक्त हैं सब पर बना रहे। ये है रेखा का। और यहाँ के और कुछ हम जनमानस से बात करना चाहेंगे, आपसे थोड़ा सा क्लोज आएंगे। आपके यहाँ सर इतना भव्य तरीके से मंदिर बना है, साथ ही साथ चालू कर दिया सत महाचंडी यज्ञ का आयोजन हो जा रहा है। इससे ग्रामवासियों को किस तरह का सुकून मिलेगा सर? बहुत खुशी होगी सर।
बहुत खुशी मिलेगी, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। मैंने ऐसा लगता है कि अंदर से एनर्जी आ रही है, एनर्जी उत्साह। आ गई है, तभी तो आपने यहाँ से बक्सर तक देखा। जी, हम वहाँ रणरेखा घाट पर भी थे, हाँ। तो वहाँ भी कतार में लोग जा रहे थे। हमने पूछा कि भैया कहाँ, तो रेखा जाएगा। यानी रेखा मैंने बक्सर से गंगा जी का जो पवित्र जल है लेकर के, और हमको लगता है कि भूखे प्यासे बिना भूखे प्यासे जल अभी तक के- पानी नहीं पिए हैं, अभी तक पानी नहीं पिए। वाह, कहीं ना कहीं माता रानी का असीम कृपा जरूर है, है जरूर है सर। कि आप लोग के भूखे प्यासे रह करके भी इतने एनर्जी है, माँ के काम में समर्पित है। कहीं ना कहीं आज भी माँ विराजमान है, और माँ में भी हम समझते हैं कि ईश्वरीय गुण परिलक्षित होती है। जरूर है सर, आप लोग भी जनमानस हैं, आप लोग में भी ईश्वरीय गुण परिलक्षित होती है, तभी इतना बड़ा जन सलाह बोलो। क्या सही है कि गलत है? लास्ट में हम चाहेंगे आपसे कि जो आम आवाम आपके साथ हैं, आपके इशारे पर इतना भव्य मंदिर के साथ साथ भव्य जग का आयोजन कराया जा रहा है, ऐसे शुभचिंतकों को जनमानस को आप किस तरह की बधाई शुभकामना देंगे जो आपके साथ कदम कदम मिला करके माता रानी के दरबार में आज अलग जगह है? किस तरह की बधाई देंगे? पहला नंबर तो हम अपने सारे ग्रामीण जनता को तहे दिल से ये कहना चाहते हैं, उन्होंने जिस तरह से इस यज्ञ में अपना समय दिया, अपना सब कुछ, यहाँ तक कि पैसा रुपया समय तन मन धन तीनों दे के यहाँ पे इस यज्ञ को सफल बनाने में दिन रात जुटा हुआ है, इसके लिए हम माता रानी से हम बधाई नहीं देंगे, माता रानी से दुआ करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि सारे हमारे ग्रामीण भाई जो हमारे पंचायत की जनता है खुशहाल जीवन यापन करे और उनका जीवन खुशी से व्यतीत हो, यही माता रानी से कृपा करेंगे। अच्छा, हम चाहेंगे कि यहाँ संत मुनियों का आगमन होगा, इससे क्या लगता है कि रेखा गांव देवस्थली बन जाएगा। माता रानी के दरबार तो अपने आप में महान है, यहाँ के हर जनमानस को ये फील होगा कि हमें इस साल में जो बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो कुल मिलाकर ये कहें कि इस गांव में जो संत मुनियों का आगमन होगा, इससे ये गांव देवस्थली बन जाएगा। कैसा लगता है? देखिए, आपको हम बता दें कि ये गांव शुरू से ही देवस्थली है। यहाँ पे हम उस दिन भी जिक्र किए थे कि मौनी बाबा जो कि बहुत बड़े संत हैं, संत नहीं वो महासंत हैं, वो यहाँ पे रहते थे। उनके पहले ये रईक मुनि का यहाँ पे निवास स्थान रहा करता था। रईक मुनि के ही कारण इस गांव का नाम रेखा पड़ा। तो ये तो संतों की पहले से ही स्थली रहा है, और यहाँ आज भी संत विराजमान है, और संत का कृपा हमेशा इस गांव पे रहता है और बना रहता है, आगे भी बना रहेगा। हम लोग से यही हम लोग का दुआ प्रार्थना रहेगा। ये थे रवि साहब, ये था यहाँ का नज़ारा। सबको चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए, ताकि जितने जनमानस हैं सबका हौसला अफजाई हो और लगे कि हम बढ़िया कर रहे हैं। रवि साहब के नेतृत्व में, मुखिया जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रही है वो काफ़ी सराहनीय है। फिलहाल माता रानी का कृपा सने हर जनमानस बना रहे। इस खबरों के साथ PM तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर।